पशुपति महादेव। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, प्यार करने योग्य बच्चे, सीता अनुसुईया जैसी हमारी भूमि पर पलने वाली माता एवं बहनें, आज आप लोगों के बीच में एक और नई सच्ची दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी, टूटे सपनों का प्यार, बहुत ही दुख भरी कहानी है। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, देखी दाखी और सच्ची घटना है। हमारे इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव है जहां बचपन में एक लड़का और लड़की साथ साथ पढ़ने जाया करते थे। वो प्रेम, उनका प्यार में बदल गया। लड़का और लड़की एक दूसरे से वादा करते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद अच्छी सी नौकरी करेंगे, बाद में हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। लेकिन जब घर वालों को पता चलता है रिंकू, तो उसका लड़की का बाप जो है उस लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर देता है। शादी उसकी दूसरी जगह नहीं हो पाती है। किस तरीका से एक टूटे सपनों का प्यार, आइए गौर करते हैं। मैं योगेश, कि सुनो जी गौर से एक दास्ता सुनाता हूँ, टूटे सपनों का प्यार कैसेट में दर्शाता हूँ। मेरे भैया, यूपी में था एक गांव जहां एक लड़का रहता था। छोड़ गए माता पिता, अकेला घर में रहता था। उस लड़का के माँ बाप तो खत्म हो जाते हैं, अकेला घर में ही रहता है। बेचारा घर में काम भी करता है, पढ़ने भी जाता है। आगे दिन भर करे मजदूरी, शाम को घर में आता था। कभी बनाए भोजन, कभी भूखा ही सो जाता था। उसी गांव में एक अमीर जिसकी एक लड़की थी। उसी के गांव में जो एक धनवान पैसे वाला था, उसी गांव में एक अमीर जिसकी एक लड़की थी। ना जाने क्या देख लड़की प्यार उससे करती थी। वो लड़की जो है उसका नाम है काजल, काजल, और जो लड़का है उसका नाम है शिवम। तो काजल नाम की जो लड़की है उस शिवम लड़का से उसकी आदत को देखकर के उससे हित करने लगी। हुआ क्या, एक ही स्कूल में दोनों पढ़ने जाते थे। स्कूल था दूर, दोनों साथ जाया करते थे। स्कूल में दोनों साथ साथ पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि स्कूल गांव से दूर था। लड़की थी पैसे वाली, लड़का वो गरीब था। लेकिन उस लड़की के दिल के बहुत करीब था। लड़की तो पैसे वाली है, लड़का गरीब था, लेकिन उस लड़की के दिल के बहुत करीब था। बहुत चाहती थी वो लड़की। आखिर तो बचपन में है, कोई उम्र तो थी नहीं। आगे एक दिन की बात राज लड़की ने खोल दिया। रिंकू, एक दिन की बात राज लड़की ने खोल दिया। प्यार भरी बोली से उसे आई लव यू बोल दिया।
लगा के नींद नहीं आती है। धीरे धीरे दोनों की शुरू कहानी होती है। योगेश प्रेम की बीमारी सबसे बुरी होती है। मेरे भैया उसी गांव में जो एक अमीर था उसकी लड़की थी। बचपन में शिवम नाम का जो लड़का था उस काजल नाम की लड़की के साथ खेला करता था, पढ़ने जाया करता था। धीरे धीरे दोनों थोड़े समझदार भये तो उस लड़की ने अपने दिल की बात जब लड़का से कही है, अरे एक दिन की बात के दोनों पढ़वे जाए रहे, के दोनों पढ़वे जाए रहे। करे प्यार की बात के हंस हंस के बतलाई रहे, के दोनों पढ़वे जाए रहे। करे प्यार की बात के हंस हंस के बतलाई रहे। साथ साथ साइकिल से पढ़ने को जाते हैं मकरंद और एक दूसरे से बातें करते जाते हैं। हुआ क्या, जब दोनों बातें करते रास्ता में जाते हैं तभी उनके गांव के एक लड़का ने उन्हें देख लिया कि ये दोनं क्या बातें कर रहे हैं। और जब बीमारी तो हर जगह है, हर चीज बर्दाश्त हो जाती, लेकिन काऊ को काऊ से तो यह जो बर्दाश्त ना हो तो तब एक लड़का ने देखो, तब एक लड़का ने देखो और कर जैसे प्यार के जाने जामे का देखो। जाने जा लड़की ने कहा देखो जामे, जो इतने अच्छे अच्छे लड़का छोड़ के जा से जाने दिल लगा हो, क्या खूबी है जामे। सोच रहा है वो लड़का, बुद्धि गई लड़की की मारी, पागल है, बुद्धि गई लड़की की मारी। सब लड़कन को जन छोड़ कर लई जाते है यारी, बुद्धि गई बिटिया की मारी। सब लड़कन को जन छोड़ जोड़ लई शिव मत है यारी। ऐसा क्या देखा है इसने, कुमार ने राह पकड़ ली और गौ काजल के घर के सबसे कह दीनी। कुमार ने राह पकड़ ली गौ बिटिया के घर के मन सबसे कह दीनी। वो लड़का जो है दोनों को रास्ते में बात करता हुआ देखता है तो काजल के घर पे वो लड़का जाके कहता है कि तुम्हारी लड़की जो है, जो गांव का लड़का शिवम है, उससे बातचीत करती है, क्या करती है ये तो हमें नहीं पता है। अब किसी के घर पे जाकर के जब बोलोगे, और हकीकत तो ये थी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, दोनों के बहुत ही अच्छे विचार थे, लेकिन उसने जब जाकर के चुगली की है, अब घर वाले तो क्रोध में आ जाते हैं, हकीकत खोजने को लगे। उसका काजल का भाई जो था उसने कहा देखें ये पढ़ के आएंगे दोनों, रास्ते में देखें क्या बातें करते हैं, क्या करते हैं। वो जाकर के रास्ते में सड़क के नीचे छुप के बैठ गया और इधर उन दोनों की छुट्टी भई, वे साइकिल लेके घरे चले, अब वे बैठे डुके देख रहे हैं। जब छुट्टी भई है
इधर उनका भाई देख रहा है, दोनों की छुट्टी भाई तो घर की सीध लगाई है। दोनों की छुट्टी भाई तो घर की सीध लगाई है। रहे साइकिल से वे जाए के दोनों नहीं बदलाई है। रहे साइकिल से वे जाए के दोनों नहीं बदलाई है। इधर उनकी छुट्टी में साइकिल से बातचीत करते हुए घर पे चले और काजल का भाई रास्ते में खड़ा देख रहा है। तब तक हुआ क्या, दोनों साइकिल से जा रहे थे, अचानक क्या हुआ, बातें न होनी हुई गई है। साइकिल नहीं चलाए लली की चैन उतर गई है। बातें न होनी हुई गई है। साइकिल नहीं चलाए लली की चैन उतर गई है। जब चैन उतरी है लड़की की साइकिल रोक दी। लड़की ने शिवम को आवाज लगाई, काम मेरे एक शिवम की जो, काम मेरे एक शिवम की जो, साइकिल की फंस गई चैन के जल्दी जाए चढ़ाई दी जो। काम मेरे इतना कर दी जो, साइकिल की फंस गई चैन के शिवम तुम जाए चढ़ाई दी जो। जब साइकिल की चैन उतर जाती है, लड़की ने साइकिल रोकी और उधर उसका भाई देख रहा है। जब लड़की रुकी उसने सोचा कुछ ना कुछ तो चक्कर है, ये क्यों रुकी। दूर से उसे दिखाई तो दिया नहीं क्यों रुकी। अब वो देख रहा है शिवम ने साइकिल रोकी, उसके पास गया, चैन चढ़ाई। कुमार ने देर नाई की नी, कर ले करिया तलली की चैन चढ़ाई दी। लला ने देर नाई की नी, कर ले करिया तलली की चैन चढ़ाई दी। अब शिवम ने उसकी चैन चढ़ा दी। अब वहां तो करिया हुई है गए, लेकिन है तो उनको करिया तो करिया बेव करिया हो गया तब चढ़ाते। अब उधर उनका भाई देख रहा है, रात में सवई देख लो, हम तो समझे बुरो काम मेरी बहना को की जो, काम मेरी बहना को की जो। हम तो समझे बुरो रात में सवई देख ली जो। काजल का भाई सोच रहा है, हम तो इसे गलत समझ रहे थे, लेकिन ये तो लड़का बढ़िया है, हमारी बहन की मदद की, बाकी और तो कुछ इसने बात बोली नहीं। उसके बाद जब चैन चढ़ा दी है, तेरे दोनों ने नाई की नी, तेरे दोनों ने नाई की नी, और करके बातें बंधक घर की सीधा लगाए दीनी। तेरे दोनों ने नाई की नी, करके बातें बंधक घर की सीधा लगाए दीनी। लेट तो ये गए कि साइकिल रह जा उड़ाई है, थोड़ी
लड़की की चैन उतर जाती है। शिवम ने चैन को सही किया है, उसका भाई झाड़ियों में छिपा देख रहा है। काजल ने कहा हम तुम लेट तो हो ही गए, घर वाले सोचेंगे पता नहीं ये कहाँ रुक गए। ऐसा करो अब बातें बंद करो, साइकिल तेजी से चलाओ जो कि जल्दी से घर पे पहुंचे। दोस्तों दोनों घर आ जाते हैं और तब तक काजल का भाई भी आ जाता है और सारी बात उस लड़का के बारे में काजल ने कहा ये शिवम कैसा लड़का है बताओ। काजल ने कहा भैया बहुत ही अच्छा लड़का है और स्कूल में और रास्ते में हर जगह हमारी मदद करता है। भाई ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। भाई तो चला गया ये बात कहने के बाद में, और इधर पर लड़की सोच रही है कि इन्हें पता कैसे चली हमारे उनके बारे में। अब भाई खाए पिए चैन ना है। संजा जब भाई अब लेटी गई घर जाए, सोच रही मन में वो सुकुमारी मेरे शिवम की बात है कैसे भैया ने ले जानी। मेरे शिवम की बात कैसे भैया ने ले जानी। इन्हें कैसे पता चली, सोच रही है वो लड़की। अब क्या करूं कि जाऊं कैसे मन को मैं समझाऊं। बचपन को प्यार ना जल तो लली पर क्या करूं कि जाऊं कैसे अपना दिल समझाऊं। दिल में बस गो कुमर हमारे कैसे उनको पाऊं। दिल में बस गए शिवम हमारे कैसे दिल को पाऊं। और एक बात सुनो रिंकू, प्रेम की बुरी बीमारी रिंकू पर गई है बेचारी। एक लला के चक्कर में बिटिया ने आज विसारी। सोच रही है हम एक ही गांव के रहने वाले, सबसे बड़ी तो समस्या ये है एक गांव के रहने वाले जय मेरी मजबूरी। दूर दूर होते एक गांव के रहने वाले जय मेरी मजबूरी। और जो मेरे बस की नाई जो बना कुंवर से दूरी। जो मेरे बस की नाई जो बना कुंवर से दूरी। और सोच रही है मकरंदी, सोच शौक में डूब गई तल नींद लो दवाई। सोच में डूब गई तल नींद लो दवाई। आग कहानी कैसी भाई तुम सुनियो ध्यान लगाई। भाई ने कहा बेटी, भाई ने कहा बहन ये बताओ जो शिवम तुम्हारे साथ में जाता है वो लड़का कैसा कैसा उसका विचार है। बोले भैया शिवम की आदत बहुत बढ़िया, आज ही हमारी साइकिल खराब हो गई तो उन्होंने हमारी मदद की। बोले ठीक है। इतना कहने के बाद में भाई तो चला जाता क्योंकि उसने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। रात भर तो वो लड़की सोती रही। सुबह जब हुआ रोज की तरह
स्नान किया, नहा धो करके तैयार हुई और पढ़ने वाला बैग उठाया, पढ़ने को चली। रास्ते में वो जो शिवम नाम का लड़का था वो जब मिला है, लड़की रोने लगी। शिवम ने कहा, क्या हुआ काजल, क्यों रोई तुम, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? लड़का ने कहा, रो मत। लड़की ने कहा, भैया को पता चल गया हमारे और तुम्हारे बारे में, लेकिन अब हम तुम्हारे बिना तो हाथ पकड़ी बिटिया करे मेरे प्यारे, कोई सुना ना मेरे दिल की बात जी। बोली है, अरे तुम मैंने नाइनी को लगे, अरे मेरे प्यारे मेरे प्यारे, मोए घरों अंगना न सोहाई जी। रोती हुई बोली, चले गए जो तुम छोड़ के, अरे मेरे प्यारे, हम फांसी लिए लगाई दी। लड़की रोई रही है रास्ता में, सूरत मेरे बिटिया बोली, सूरत मेरे नैन तकारी, मोए चैन न तुम मैंने आई थी। प्रेम की रोगी बिटिया बनी, अरे मेरा भैया बोली पढ़ाई। प्रेम की रोगी बिटिया बनी, अरे मकरंदी, वाह कुमर पे बैठी कुराबान जी। दोस्तों, रास्ते में साइकिल खड़ी कर ली एक पेड़ के नीचे। लड़की रोने लगी कि हमारे और तुम्हारे बीच की बात हमारे भाई ने जान ली। लड़का समझाता है, रो मत। लड़की कहती है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। लड़का ने लड़की को समझाया, तुम घबराओ मती, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, ऐसा करो ये यहाँ पे नल लगा है, अपने चेहरा को धो लो, क्योंकि स्कूल में जाओगी तुम्हारी साथ की सहेलियां भी पूछेंगी क्या बात है, घर से लड़के आई हो। तो लड़की ने पानी से अपना मुंह धुला है, उसके बाद में दुपट्टा से चेहरा को साफ किया है। रोना धोना बंद करने के बाद स्कूल में पहुंच जाते हैं दोनों। अब स्कूल में पहुंच तो गए, लेकिन बाद में मन पढ़ाई में ना लगो। अब लगे हो कैसे? लड़की मन में विचार कर रही है, हम अगर रहे तो नहीं के संग रहे। अब टीचर आए रहे, कछु बताए रहे, कोई समझ में बात ना आई। अब संग की लड़कियां पूछने लगी, क्या बात है सहेली, क्या घर पे कोई बात है, तू इतनी उदास क्यों है? अब बे कहा बता मैं कि मनो पढ़वे में लगो है नाई, और
चेहरा पे छाई उदासी। कैसे लगे मन पड़वे संग की सहेली पूछन लगी। संग की सहेली पूछन लगी आज चेहरा पे क्यों छाई उदासी। कौन सी लगी तो बीमारी जो तू मुख से बोलत ना चेहरा पे छाई उदासी। मन पढ़वे में लगो है नाई और चेहरा पे छाई उदासी। जब उदास देखो और दो चार संग की लड़कियां आए गई, बोली पहले तू रोज हंसे की बातें करोगे तो चल इंटरवल हुई हो, लेकिन आज तू क्या बात है। और बोली काका उसे तेरे नैना लड़ गए। काका उसे तेरे नैना लड़ गए। तेरे सहेली सब ढंगई बदल गए। या तो बोल टीचर ने बोल रहे जो तू बैठी करे विचार मन पढ़ने में लगो है ना। मन में सोच लगी मन पढ़ने में लगो है नाई और चेहरा पे छाई उदासी। क्या बात है बता क्यों ना रही है। हमन तेरी बात कहूंगा उसका ही ना है जब मालूम तो है। बता बता तो है मेरी कसम है। बता बता पूछ रही हैं लड़कियां कच तो बोल सखी चुप क्यों बैठी है। कच तो बोल सखी चुप क्यों बैठी है। प्यार से पूछे तू तो हमसे वो छोटी है। या तो मात तेरी लड़के बोली है जो रही चेहरा कौन सारी मन पढ़ने में लगो है सारी। मन पढ़ने में लगो है नाई और चेहरा पे छाई उदासी। सभी लड़कियां पूछ रही हैं सहेली बात क्या है तुम इतनी उदास क्यों हो। अब भी बता मैं तो बता मैं कहा पूरे दिन स्कूल में मन ना लगो। छुट्टी भई लड़की बाहर आई रास्ते में खड़ी हो गई तब तक उसका प्रेमी शिवम साइकिल लेके आ जाता है। दोनों चलने लगे। गांव के बाहर कुछ दूरी पे एक नीम का पेड़ था, वहां एक मंदिर था।
वहीं नीम की पेड़ की छायरी में दोनों ठहर जाते हैं। 2 घंटा तक दोनों आपस में बातचीत करते रहे और दूसरे दिन इतवार की छुट्टी आती। कई ऐसा करो आज यही बातचीत कर लियो, कल तो पढ़न वैसे ना आवे। दोनों बातें करते रहे। लड़की ने कहा अभी तो तुम हमारे प्यार में हो, हमें चाहते हो और हम तुम्हें एक गांव के हैं, इतना आसान तो है नहीं। गांव में ये प्यार यार का झमेला कम चलता है मकरंद। और लड़की रोकर के बोली तुम्हारी अगर शादी हुई यही तो तुम हमें भूल जाओ। और बोली है और शादी हुई के आंगन में और जब नारे तुम्हारी शादी होने के बाद तुम हवाई याद ना करे और शादी हुई के आंगन में जब नारी तुम्हारी आए फंस नारी के फन्ना में फंस नारी के फन्ना में तुम मेरी याद ना आए। महाराज मिलेगी तुमको आजादी, बोल रिंकू तुम्हें छोड़े हम करे ना शादी। मैके में चलियो संभाल के ससुरे में घाटी में हो, मैके में चलियो संभाल के ससुरे में घाटी में हो। धर्मराज जब लेखो मांग तब तुम कहा बतायो और कर कर याद आए कर मन की फिर आंसू ढर करो नी ससुरे में कुछ लीजिए हो। मैके में चलियो संभाल के ससुरे में घाटी में हो। दोस्तों लड़की काफी समय तक तो रोती रही उसी पेड़ के नीचे। जब लड़का ने लड़की की ये बात सुनी तो लड़का वायदा करता है काजल तुम रो मत, अगर तुम ये बात कह रही हो तो हम पढ़ लिख कर के कामयाब बनेंगे, फिर तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। काजल मुस्कुरा करके बोली हमें अमीरी नहीं, लेकिन एक बात दोनों अच्छी तरीके से जानते थे, यह प्यार मिलना इतना आसान नहीं है। दोनों को खूब अच्छी तरीके से पता था। 2 घंटा तक उसी नीम के पेड़ के नीचे दोनों बातें करते रहे, अपनी जिंदगी का फैसला करते रहे। धीरे 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 हुआ क्या, जब लड़की थोड़ी और समझदार भई, इधर उनका प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अचानक काजल के पिताजी ने एक शहर के बड़े अमीर पैसे वाले के लड़के के साथ काजल की शादी तय कर दी। दोस्तों काजल के पिता ने काजल की शादी तय कर दी थी। काजल के पिता ने काजल की शादी तय कर दी थी। तो धनवान सेठ को लड़का दहेज की मांग का झुकी। बड़ा आदमी था और काजल के पिताजी भी बहुत अमीर थे, रईस घराने के थे। महाराज पिता ने हामी भर दी है और 20 लाख रुपया देने की उन्होंने कह दी है। जैसे ही बिटिया मालूम बनी पेट में पानी हुई गए, जैसे ही बिटिया मालूम भाई पेट में पानी हुई गए।
दोस्तों, अमीर घर में जब शादी तय की है, उन्होंने मांग की है कि हमें 20 लाख रुपए चाहिए। काजल के पिताजी ने हाँ कर दिया, क्योंकि अकेली लड़की थी, दूसरी पैसे वाली थी। जब काजल को ये बात पता चली, मन ही मन में बहुत दुखी होने लगी। अब उस लड़की को मन ही मन बहुत ही वो दुखी हुई, बोली अब हम शिवम को क्या जवाब देंगे। उदास हो रही है वो लड़की। अब उस लड़की के मन में नहीं अब दिल में बंध रही धीर, सोच रही मन में वो सुकुमारी। अब ना सोच रही मन में सुकुमारी, नहीं दिल में बंध रही धीर। अकेली बेड पे लेटी है, सोच रही हमारे पिताजी ने हमसे बगैर पूछे चुप करो का। और हम तो यही कहेंगे, भगवान किसी का किसी से पहले तो प्रेम हो ना, अगर हो भी जाए तो उसे कभी जुदा मत करना। नहीं चैन हृदय में आवे, भीतर से बाहर को दे। चारों ओरी नजर घुमावे ना, चीज लगे कोई प्यारी, मन में सोच रही सुकुमारी। कैसी करे कहाँ कैसे रिंकू से मिल के किस बिन से मैं उनको पाऊं,
शादी जब तय हुई है, अब उस लड़की को ठाड़े बैठे चैन न आया। जहां शादी तय हुई है उस लड़का का नाम है रघुवीर, उस लड़का का नाम है रघुवीर। इधर वो तो लड़की परेशान है और ये खबर किसी और से नहीं, काजल के पिताजी से ही शिवम को सुनने को मिली। काजल की शादी तय हो गई है। काजल की शादी शहर के अमीर आदमी के लड़का के साथ, रघुवीर के साथ में तय हो गई है। ये खबर शिवम को जब सुनने को मिली और काजल के पिता ने शिवम से एक बात कही है, तू सिर्फ सपना है और सपनों से घर नहीं चलता है। यह कहकर वो वहां से चले गए। शिवम घर पे लौट आता है, अकेले में बैठ करके पहली बार खूब रोया कि मैं गरीब हूं। मन में विचार किया है शिवम ने, मैं अब इस गांव को छोड़ करके कहीं शहर में रहेंगे जाकर के, शादी तो हो ही जाएगी काजल की। और इधर किसी तरीका से काजल के होने वाले पति रघुवीर को शिवम और काजल के बारे में पता चला कि इसका हित गांव में ही किसी लड़के से है। तो काजल के होने वाले पति रघुवीर ने एक साजिश रच दी। साजिश ये रची, किसी तरीका से ये दीवार बीच से हट जाए। दोस्तों, इधर तो वो रघुवीर मन में विचार कर रहा है क्या साजिश रची जाए, क्या नहीं रची जाए। और इधर शिवम ने मन में विचार किया, अब हम गांव में नहीं रहेंगे, अब गांव छोड़ परन है समय, जाके गुजर चले। अब गांव में रह के करें होगा, अब गांव छोड़ परदेश में हम जाएंगे गुजर चले। जब तक जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे के लौट कब महाराज कुंवर ने मन में करो विचार, गांव छोड़ के शहर में रहे चिंता मिटे हमारे। लेकिन भाई रात में यार खेल है सबई बदल गए, लेकिन भाई रात में खेल कहाँ। सबई बदल गए है, खेल है सबई बदल गए है, लड़ाया सबई बदल गए है। भैया भाई रात में खेल वहां पे सबई बदल गए है। इधर तो शिवम ने घर से जाने का विचार बनाया, कपड़े रख लिए, बैग को तैयार किया और शाम को निकलने वाला था गांव से। उसी रात में एक घटना घट गई। बेकसूर शिवम किस तरीके से आगे फंसता है, कहानी जरा ध्यान से सुने। काजल के होने वाले पति रघुवीर ने, उसको पता चल गया कि इसका हित चल रहा है एक लड़के से। उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में ना किसी का नाम था, ना किसी की पहचान थी। और पत्र में ये लिखा उस काजल के पति रघुवीर ने, काजल अगर तुम हमें सच में चाहती हो तो आज रात मंदिर के पास जो नीम का वृक्ष है आपको वहां पे आना होगा। उस पत्र में कोई पहचान नहीं थी। शिवम के एक पुराने सिम का नंबर था उसमें, जो सिम बंद पड़ी थी, मोबाइल नंबर लिख दिया। काजल डर गई, लेकिन दिल ने कहा यह हमारे शिवम का ही पत्र होगा। अब शिवम तो उस दिन निकलने वाला था शहर के लिए, उसे कुछ नहीं पता है। इधर ये पत्र जब काजल ने पढ़ा, दूसरे दिन उसकी बारात आने वाली थी, रिश्तेदार भी घर पे थे। रात जब भई है पत्र के आधार पे, और रघुवीर ने थाने में शिकायत कर दी। पुलिस की गाड़ी भी वहीं रोड पे आकर के खड़ी हो गई शिवम को पकड़ने के लिए। और इधर उन्हें मालूम था कि आज अगर ये नहीं पकड़ा गया तो ये गांव छोड़ के शहर चला जाएगा। इधर शिवम अपने घर से बैग टांग के कपड़े रखने के बाद शहर के लिए चला। और इधर काजल जो थी उसी खत के आधार पे उसी मंदिर के पास चली। दोस्तों,
संजा जब भई है, पूरे दिन काजल सोचती रही कल तो हमारी बारात है, आज मैं शिवम से मिलके जरूर आऊंगी। और शिवम को कुछ नहीं पता था। जब संजा भई है, काजल तैयार हुई घर वालों से छिप करके। रात जब भई है, पूरा दिन गावी तेरे जब शाम हो न कोई आई। दोस्तों बाहर प्रेमी, अरे पूरा दिन गावी तेरे जब शाम हो न कोई आई। घर वालों से छिप करके, घर वालों से छिप करके बिटिया मंदिर पे आई। महाराज लली ने देखो नजर पसार, झुकी अंधेरी रात हुन पे कोई मिलो है ना। भैया तब तक देखो पुलिस की गाड़ी वहां पे आई गई। भैया भाई समय के बीच पुलिस की गाड़ी आई गई। गाड़ी आई रही सड़क पे, गाड़ी आई रही सड़क पे, गाड़ी आई रही। भैया देखो नजर पसारे रोड पे गाड़ी आई रही। दोस्तों काजल जब पहुंची है मंदिर पे कोई नहीं मिला, अंधेरी रात है। काजल सोचने लगी शिवम ने हमें धोखा दिया है। पुलिस आ रही है, लड़की छिपी है, देख रही है। तब तक हुआ क्या, शिवम बैग टांग करके शहर के लिए चला। अब रास्ते में ही पुलिस खड़ी थी और साजिश तो रच दी थी कि ये लड़का जैसे ही आए इसे पकड़ना है। हुआ क्या, इधर शिवम जो था अपने घर से चला है, बैग टांग के पीठ पे, बेटा चलो अंगारी। और बैग टांग के पीठ पे है, बेटा चलो अंगारी। उसी जगह पे पहुंच गो जहाँ ठाड़ी पुलिस की गाड़ी। मेरे यार भेद का तो समझो ना सुकुमार, हाथ पकड़ के पुलिस ने गाड़ी में लीनो बैठा रे। भैया शिवम को लो पहचान, लली ने रुधन मचायो है। भैया शिवम को लो पहचान, लली ने रुधन मचायो है। रुधन मचायो है, काजल ने आयो है, लली ने रुधन मचायो है। भैया शिवम को लो पहचान, लली ने रुधन मचायो है। दोस्तों जैसे ही शिवम घर से बाहर निकला, सड़क पे पहुंचा, पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी में बैठा लिया। अब काजल ने पहचान लिया कि ये शिवम है, पीछे से रोती हुई भागी। लेकिन पुलिस नहीं मानी, थाने में ले गई शिवम को। उस पर आरोप लगाया कि तूने धमकी भरा पत्र भेजा, समाज में बदनामी की, चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूं। लेकिन रघुवीर ने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी। शिवम कहता रहा मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई भी पत्र नहीं लिखा। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई उसकी। शिवम को पकड़ के पुलिस थाने में जब ले गई है, 4 दिनों तक हवाला तमें बंद करो मेरे भाई।
विचार, एक बेगुनाह लड़का किस तरीके से फंसा है। 4 दिन तक हवालात में बंद करो मेरे भाई, फिर 8 महीना की जेल रे, फिर 8 महीना की जेल रे के तीनों हुक्म सुनाई। सोई करके याद काजल की जेल में बेटा रोई रहो, सोई करके याद काजल की जेल में बेटा रोई रहो। जेल में बंद कर दिया, 8 महीना की सजा सुना दी। सेवम जेल में सोच रहा है मेरे माँ बाप तो पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए, हम इस जेल में ही मर जाएंगे, लेकिन हमें कोई निकालने नहीं आएगा। कोई था मेरा दुनिया में तो काजल, अब उसको क्या पता होगा हम कहाँ हैं। अंधेरी रात में जेल में बैठा कोने में रो रहा है वो प्रेमी। इधर काजल, काजल उसकी जब बारात आई उसने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, अगर शादी मेरी करोगे तो 2 दिन के बाद तुम्हें मेरी लहस देखने को मिलेगी। अकेली लड़की थी, माँ बाप डर गए, बारात लौटा दी, शादी नहीं हुई। अब आगे क्या हुआ थोड़ा ध्यान से सुने। इधर वो जेल में परेशान है और काजल ने तय की हुई शादी हंट कर दी, सगाई तोड़ दी। काजल ने अपने घर वालों को छोड़ दिया, एक वकील से बात की, एक वकील की मदद ली और हकीकत और कुछ सबूत काजल ने इकट्ठे किए हैं। पुराना मोबाइल नंबर, रघुवीर का ड्राइवर और उसी मंदिर पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे थे उसकी कुछ रिपोर्टें निकलवाई जिसमें कुछ हकीकत थी। धीरे धीरे काजल जानकारी लेती रही। जब सारे सबूत उसने इकट्ठे कर लिए, बाद में उसने कोर्ट में पेश जब किए हैं। करी लली ने जांच सत्य को पता लगायो है रे, सत्य को पता लगाओ है। सीसीटीवी कैमरा में देखो समझ में आओ है सत्य को। क्या देखा? रघुवीर जो था, रघुवीर मंदिर पे आयो, उसमें दिखाई दे रहा है, पक्का सबूत मिला। रघुवीर मंदिर पे आयो, जब लिखो शिवम ने पत्र तो यहाँ पे जे कैसे आयो। रघुवीर मंदिर पे आयो, जब लिखो शिवम ने पत्र तो यहाँ पे जे कैसे आयो। उसमें ये सबूत मिला, जब शिवम ने पत्र लिखा कि काजल तुम मंदिर के पास आना, तो शिवम मंदिर के पास आया क्यों नहीं? लली ने सभी सबूत लीने, लली ने सभी सबूत लीने और जाए कोर्ट में जज के सामने पेश कर दीने। लली ने सभी काजल ने सभी सबूत इकट्ठे किए हैं और कोर्ट में जज के सामने पेश किए हैं। और रघुवीर का ड्राइवर भी है और टूटी हुई वो सिम। ड्राइवर को जब बुलाया है जज ने बयान करने के लिए कि तुम कैसे वहां पे पहुंचे, ये पत्र किसने लिखा बताओ, तो ड्राइवर बोला, ड्राइवर वचन सुनायो है, मेरे हाथन से मालिक साहब ने पत्र लिखायो है।
ये पत्र हमने नहीं लिखा और ना ही ये शिवम ने लिखा, ये हमारे मालिक रघुवीर ने हमसे लिखवाया। जो ये बताते रहे मैं लिखते रहे, मेरी इसमें गलती नहीं है। सबूत जब सामने आया, पोला सबई खुल गई है, पोला सबई खुल गई है। और जज ने कीनो हुक्म रिहाई शिवम की खुल गई है, पोला सबई खुल गई है। जज ने कीनो हुक्म रिहाई शिवम की खुल गई है। दोस्तों, जज के सामने जब सारे सबूत आए, कहा ये शिवम निर्दोष है, इसे जेल से रिहा किया जाए। जज ने वही बात पकड़ ली, अगर शिवम ने पत्र लिखा तो ये मंत्री के पास गया क्यों नहीं, इसी बात पे उसे जमानत मिल जाती है, शिवम जेल से बाहर आता है। यह बात जब जज ने बोली है तो सन्नाटा सा छा गया। जेल से शिवम को रिहा कर दिया। जेल से जब बाहर निकला, काजल सामने खड़ी थी, चेहरा पर उदासी, दाढ़ी के बड़बड़ बाल, सिर के भी बड़े बाल, लंबी मूछें, आंखें शिवम की उभरी हुई थी, मानो आंखों में प्यार खोल रहा हो। काजल सामने खड़ी थी, रो पड़ी हालत देख करके। शिवम कहने लगा, रो मत, प्यार तो नहीं मिला पर सपने टूट गए। तो साथियों, ये जो टूटे सपनों का प्यार सीता रानी कैसेट में हम आप लोगों को दर्शा रहे हैं। मैं योगेश, किस तरीके से एक लड़का ने प्यार के चक्कर में जेल की हवा खाई और वो लड़का जो है काजल को साथ में लेकर के उस गांव को छोड़ करके एक शहर में जा करके रहने लगा है। प्रेम तेरी लीला है न्यारी, प्रेम तेरी लीला है न्यारी, और करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी।